अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब एलोकेट। एलोकेट के मानी है मुकर्रर करना, कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में 4 तरीके में कैसे चेंज करेंगे। इसके डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे इसको चेंज करने से पहले कि इसकी डेफिनेशन में हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए इसको चेंज करने में आसानी हो। डाई के मानी है 2 ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन ज़ाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड 2 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और हम उन्हें पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इनको 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट, और जितने भी जानदार है उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गैर जानदार को डायरेक्ट और जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है क्योंकि इनके मानी मुकम्मल नहीं होती। अगर आप इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे भी मानी मुकम्मल नहीं होगा, और आप इसके साथ सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाएंगे भी मानी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आज के वर्ब के साथ, एलोकेट के साथ। जैसे मैं कहता हूं ई एलोकेट्स यू, वो आपको मुकर्रर करता है वो आपको कैसे मुकर्रर कर सकता है? अगर मैं कहूं ई एलोकेट्स अ जॉब, वो एक नौकरी मुकर्रर करता है। अब फिर से सवाल उठता है कि वो किसके लिए नौकरी मुकर्रर करता है? तो आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ही यहां पे लगाना है। जैसे ही एलोकेट्स यू अ जॉब, वो आपके लिए एक नौकरी मुकर्रर करता है। तो यहाँ पे मानी मुकम्मल है कि वो आपके लिए मुकर्रर करता है क्या? वो एक नौकरी मुकर्रर करता है किसके लिए? तो वो आपके लिए एक नौकरी मुकर्रर करता है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप इनकी जगहों को शफल करेंगे तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यू के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई एलोकेट्स अ जॉब फॉर यू, वो नौकरी आपके लिए मुकर्रर करता है। तो ये हो गए एक्टिव वॉइस में इसके 2 तरीके चेंज करने के। मेन टारगेट हमारा है इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। इसके सिंपल सेंटेंसेस को पहले हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस क्या है? 2 सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। आई विल हैव एलोकेटेड यू अ सैलरी, मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर चुका हूँगा। आई विल हैव एलोकेटेड अ सैलरी फॉर यू, मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर कर चुका हूँगा। याद रखें यू शुरू में आएगा तो सैलरी बाद में, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब आप सैलरी को शुरू में लाएंगे तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो लिविंग है उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा फॉर। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम रूल्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब आप आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, यानी बाय मी को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो यहाँ पे हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते। बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखें इसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट के मानी है काम करने वाला, यानी आपके जुमले में काम कौन कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एजेंट। आई विल एलोकेट यू अ सैलरी, आई विल एलोकेट अ सैलरी फॉर यू, यानी यहाँ पे आई काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मी के जरिए किया जा रहा है या मी से करवाया जा रहा है, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं। तो करवाया भी जा रहा है लेकिन काम मी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एजेंट यानी काम करने वाला। जब आप ऑब्जेक्ट को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में लाते हैं तो याद रखें यहाँ पे यू और आ सैलरी तो सब्जेक्ट की जगह पे आकर सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस में इस तरह आप इनको चेंज करेंगे। याद रखिए जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे पहले और दूसरे जुमले में बाय मी शुरू में आएगा, सैलरी बाद में आएगा, सैलरी शुरू में आया तो बाय मी बाद में आएगा। जब आप सैलरी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तीसरे और चौथे जुमले में तो बाय मी शुरू में आएगा, फॉर यू बाद में, फॉर यू शुरू में आएगा, बाय मी बाद में। यू विल बी एलोकेटेड बाय मी अ सैलरी, यू विल हैव बीन
allocated by me a salary, you will have been allocated a salary by me, salary will have been allocated by me for you, salary will have been allocated for you by me. आपके लिए मेरे जरिए एक तनख्वाह मुकर्रर किया जा चुका होगा, आपके लिए तनख्वाह मेरे जरिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, तनख्वाह मेरे जरिए आपके लिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, तनख्वाह आपके लिए मेरे जरिए मुकर्रर किया जा चुका होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं. आई विल नॉट हैव एलोकेटेड यू अ सैलरी, आई विल नॉट हैव एलोकेटेड अ सैलरी फॉर यू. You will not have been allocated by me a salary, you will not have been allocated a salary by me, a salary will not have been allocated by me for you, a salary will not have been allocated for you by me. आपके लिए अच्छा, मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर चुका हूँगा, मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर कर चुका हूँगा, आपके लिए मेरे जरिए एक तनख्वाह मुकर्रर किया जा चुका होगा, आपके लिए एक तनख्वाह मेरे जरिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, तनख्वाह मेरे जरिए आपके लिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, तनख्वाह आपके लिए मेरे जरिए मुकर्रर किया जा चुका होगा. और ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, याद रखें, इनमें आप नहीं का भी इजाफा करेंगे. तर्जुमा कुछ इस तरह होगा कि मैं आपके लिए तनख्वाह मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, आपके लिए मेरे जरिए एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, आपके लिए तनख्वाह मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, तनख्वाह मेरे ज़रिए आपके लिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, तनख्वाह आपके लिए मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं. विल आई हैव एलोकेटेड यू अ सैलरी, विल आई हैव एलोकेटेड अ सैलरी फॉर यू. क्या मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर चुका हूँगा, क्या मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर कर चुका हूँगा. Will you have been allocated by me a salary? Will you have been allocated a salary by me? Will a salary have been allocated by me for you? Will a salary have been allocated for you by me? क्या मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर चुका हूँगा, क्या मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर कर चुका हूँगा, क्या आपके लिए मेरे ज़रिए एक तनख्वाह मुकर्रर किया जा चुका होगा, क्या आपके लिए एक तनख्वाह मेरे ज़रिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह मेरे ज़रिए आपके लिए मुकर्रर किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह आपके लिए मेरे ज़रिए मुकर्रर किया जा चुका होगा. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, यानी रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें फॉर्मल, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे में पूछते हैं, यानी रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं. Will I not have allocated you a salary? Will I not have allocated a salary for you? Will you not have been allocated by me a salary? Will you not have been allocated a salary by me? Will a salary not have been allocated by me for you? Will a salary not have been allocated for you by me? क्या मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, क्या एक तनख्वाह मैं आपके लिए मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, क्या आपके लिए मेरे ज़रिए एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या आपके लिए एक तनख्वाह मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह मेरे ज़रिए आपके लिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह आपके लिए मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा. इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, इनकार करते हैं और उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में यूज़ करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं. Want I have allocated you a salary? Want I have allocated a salary for you? Want you have been allocated by me a salary? Want you have been allocated a salary by me? Want salary have been allocated by me for you? Want salary have been allocated for you by me? क्या मैं आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, क्या मैं एक तनख्वाह आपके लिए मुकर्रर नहीं कर चुका हूँगा, क्या आपके लिए मेरे ज़रिए एक तनख्वाह मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या आपके लिए एक तनख्वाह मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह मेरे ज़रिए आपके लिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा, क्या तनख्वाह आपके लिए मेरे ज़रिए मुकर्रर नहीं किया जा चुका होगा. तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब एलोकेट के जुमले, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, डाई ट्रांजिटिव वर्ब का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर होगा. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.